हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइजिंग स्टार्स ऑफ मैथमेटिक्स। आज की इस वीडियो में हम सीक्वेंस एंड सीरीज से जो भी क्वेश्चन हमारे 2016 एंड 17 में पूछे गए थे वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस एफ एन एक्स इज इक्वल टू 1/n² प्लस एक्स स्क्र एन रनिंग 1 to 3 एंड एक्स बिलोंग कर रहा है अपना क्लोज इंटरवल 1/2 से 1 के बीच में। ठीक है, तो हमें पूछा गया द सीक्वेंस इज मोनोटोन एंड हैज 0 एज अ लिमिट पॉइंट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 1, 2, 1 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। कि जो हमारी ये सीक्वेंस है क्या ये हमारे पास मोनोटोन होगी और 0 क्या इसके पास कोई लिमिट पॉइंट होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1, 2, 1/2, 1। एंड सेकेंड में पूछा है द सीक्वेंस इज नॉट मोनोटोन बट हैज एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x² एज अ लिमिट एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। एंड थर्ड ऑप्शन में पूछा गया द सीक्वेंस इज मोनोटोन एंड हैज एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x² एज अ लिमिट एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। एंड फोर्थ में पूछा गया द सीक्वेंस इज नॉट मोनोटोनिक बट हैज अ 0 एज अ लिमिट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो एफ एन गिवन है यहाँ पर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाकर एफ एक्स फाइंड करेंगे। अगर वो एफ एक्स अपना 0 आता है तो सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन अपने कैंसिल हो जाएंगे यहीं से, क्योंकि सेकंड में दिया कि एफ एक्स 1/x² होगा और थर्ड में भी यही दिया, लेकिन फर्स्ट में 0 दिया है एंड फोर्थ में 0 दिया है। तो हम चेक करते हैं सबसे पहले कि हमारा एफ एक्स क्या आता है। एफ एन एक्स इज इक्वल टू 1/n² प्लस x² एंड x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1/2, 1। सो यहाँ पर जब हमने लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स निकाला तो वो हमारा 0 आ गया। तो इट मीन्स हमारा सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन यहाँ से रॉन्ग हो गया, क्योंकि सेकंड एंड थर्ड में बोला गया कि जब हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तब हमारा एफ एक्स आएगा 1/x²। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं कि जो फर्स्ट ऑप्शन में है कि जो सीक्वेंस है वो मोनोटोन है और 0 उसका एक लिमिट पॉइंट है। एंड फोर्थ ऑप्शन में है द सीक्वेंस इज नॉट मोनोटोन बट हैज 0 एज अ लिमिट पॉइंट। तो अगर हम अपनी सीक्वेंस को चेक कर ले कि ये अपनी मोनोटोन आती है या नहीं आती है, तो उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा या फिर लास्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। तो मोनोटोन के लिए क्या दिखाते हैं, कोई भी सीक्वेंस को कब बोलते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होएगी, अगर an+1 ग्रेटर देन और इक्वल टू an आ जाए फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n के लिए, तब हम बोलते हैं कि जो हमारी सीक्वेंस है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर हमारे पास an+1 लेस देन इक्वल टू an आ जाता है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n के लिए, तो ये होती है हमारी सीक्वेंस an मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। तो हम यहाँ से चेक करते हैं, कंसीडर fn+1 x माइनस fn(x)। तो सबसे पहले जो हमारा fn है गिवन, वहाँ पर हम n को n+1 से रिप्लेस करते हैं, तब हमारे पास आ जाएगा 1/n+1 का स्क्वायर प्लस x² माइनस 1/n² प्लस x²। तो यहाँ पर जब हम एलसीएम लेते हैं इन दोनों का, तब हमारे पास आएगा n² प्लस x² एंड n+1 का होल स्क्वायर प्लस x²। तो जब ये ऊपर चला जाएगा तो ये बनेगा n² प्लस x² माइनस, अब इस स्क्वायर को ओपन कर दो, जो ये है n+1 का स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे n² प्लस 1 प्लस 2n, और यहाँ पर ये नेगेटिव साइन है तो इस वजह से हो जाएगा n² माइनस 1 माइनस 2n माइनस x²। सो माइनस x² से माइनस x² कट जाएगा एंड n² से n², तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा -1 माइनस 2n/n² प्लस x² इंटू n+1 का होल स्क्वायर प्लस x²। तो अगर हम देखें यहाँ से तो ये नेगेटिव आ रहा है, तो इट मीन्स कि जो हमारे पास fn+1 माइनस fn है वो लेस देन 0 होगा, तो यानी fn+1 लेस देन f ऑफ n होगा। तो जो हमारी सीक्वेंस है वो मोनोटोनिक सीक्वेंस है। तो यहाँ से हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें बोला है द सीक्वेंस इज नॉट मोनोटोन बट हैज 0 एज अ लिमिट, लेकिन हमारी जो सीक्वेंस है वो तो मोनोटोन आई है, तो इट मीन्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा 2016 में 3 मार्क्स में पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लेट fn(x) इज इक्वल टू x e माइनस nx² x बिलोंग्स टू r देन द सीक्वेंस fn इज। हमें fn(x) सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस गिवन है और हमें पूछा गया कि जो ये सीक्वेंस है क्या ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी ऑन r के लिए। सेकेंड ऑप्शन है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ओनली ऑन कंपैक्ट सबसेट ऑफ आर। क्या ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी अगर हम आर के कंपैक्ट सबसेट लेते हैं उन पर ओनली। ठीक है,
एंड बाउंडेड एंड नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन आर। एंड फोर्थ ऑप्शन है अ सीक्वेंस ऑफ अनबाउंडेड फंक्शन। ये क्वेश्चन हमारे पास 2017 में 3 मार्क्स में पूछा गया था, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर एफ एन एक्स हमारे पास है एक्स ई माइनस एन एक्स स्केयर, एक्स बिलोंग्स टू आर। तो सबसे पहले हम एफ एक्स निकालते हैं, तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स जैसे ही हम लगाएंगे यहाँ पर, तो हमारे पास आएगा लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स बाई ई एन एक्स स्केयर। सो जब हम लिमिट को x हमारा r से बिलोंग कर रहा है, जब हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो हमारे पास आएगी वैल्यू 0। तो जो एफ एक्स की वैल्यू है वो हमारी 0 आ गई। तो अब हम mn टेस्ट अप्लाई करके चेक करते हैं कि ये फंक्शन हमारा यूनिफॉर्मली सीक्वेंस ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी या नहीं। सो mn इज इक्वल टू सुप्रीमम एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, x बिलोंग्स टू r के लिए, सो सुप्रीमम x e माइनस एन एक्स स्केयर एंड x बिलोंग्स टू r। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो ये हमारा फंक्शन है इसको हम फाई x नाम दे के चलते हैं। तो फाई x इज इक्वल टू e माइनस पाई एक्स स्केयर। तो यहाँ पर y नाम दिया, इसको y डैश निकाल लेंगे, y डबल डैश निकाल लेंगे एंड वहाँ से चेक करेंगे कि जो हमारी ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो यहाँ पर हमने y डैश निकाला, सो y डैश हमारे पास आया e एन एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया कि डी बाई डी यू यू बाई वी इज इक्वल टू वी का स्क्वायर वी एस टी इज यू माइनस यू का डेरिवेटिव एंड वी, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर लिया हमने। तो यहाँ से जब हम डी वाई बाई डी एक्स को मैक्सिमा के लिए डी वाई बाई डी एक्स को 0 रखते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू आई प्लस माइनस 1 बाई अंडर रूट 2n। तो जब हम x को लेस देन लेते हैं 1 बाई अंडर रूट 2n से, तब हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 आता है। और जब हम x को ग्रेटर देन लेते हैं 1 बाई अंडर रूट 2n से, तब हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स लेस देन 0 आता है। तो यहाँ से पता चला कि x इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 2n इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा फॉर y। सो जब हम x इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 2n यहाँ पर mn के अंदर पुट करेंगे, तब हमारे पास बनेगा 1 बाय अंडर रूट 2n e माइनस 1 बाय 2, सो अंडर रूट e बाय अंडर रूट 2n। तो जब ये वाला फंक्शन है mn टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी mn 0 आ जाता है, तो हमारी जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होती है। अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है तो नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होती है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट किया। तो यहाँ से हमारे पास आया कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अंडर रूट e बाय अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट n। तो इस वजह से हमारे पास इस अंडर रूट n की वजह से हमारे पास 0 आ गया। तो इट मीन्स जो हमारी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। तो अब किस ऑप्शन में यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन में है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन आर। तो हाँ ठीक है, आर के लिए यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। एंड सेकंड में है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ओनली ऑन अ कंपैक्ट सबसेट ऑफ आर। जब पूरे आर के लिए है तो जो इसके कंपैक्ट सबसेट नहीं होंगे उन पर भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये बोल रहा है कि ओनली, अगर ये ओनली कंपैक्ट सबसेट लेते हैं उन पर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा, तो इसलिए ऑप्शन हमारा गलत हो गया। एंड थर्ड ऑप्शन में बोल रहा है बाउंडेड एंड नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन आर, कि बाउंडेड तो है लेकिन नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, लेकिन हमारा तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, ये भी गलत हो गया। एंड फोर्थ में अ सीक्वेंस ऑफ अनबाउंडेड फंक्शन, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे चैनल पर आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। एंड वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।